की है। अब हमने जाना है इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है मेकिंग ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट लगाने से पहले हमें इसकी कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो वो अरेंजमेंट क्या है, हम ये जो बैक है इसकी, ये इसके नीचे लेकर आते हैं, शिफ्ट दबा कर दोनों को सिलेक्ट करके सी दबा देते हैं। इससे क्या होगा, दोनों सेंटर में आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई ना कोई साइज़ लेवल हमें लगाना पड़ता है, ताकि अगर यहाँ से कोई जो हम स्लिप बना रहे हैं वहाँ पर मिस्टेक हो भी जाए तो जो हमारा कटिंग मास्टर है वो यहाँ से देख ले कि यार इस शर्ट का साइज़ क्या है। तो बाय जनरल मैं कैप्स लॉक ऑन कर लिया अपना और एल का बटन दबा रहा हूँ, मीन के ये लार्ज है। ठीक है, कंट्रोल ए किया मैंने इसको और इसका साइज़ आलमोस्ट कर दिया मैंने 40-30 पीटी किया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से मैंने पीटी किया हुआ है। और थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसको कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये मेरी सिलेक्शन बनी हुई है। शिफ्ट दबाकर मैंने फ्रंट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें मेरी फ्रंट जो अल्फ़ाबेट है ये दोनों सिलेक्टेड हुए हैं। अब दोनों सिलेक्ट हैं तो सी फॉर सेंटर, बी फॉर बॉटम। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल डी करके। अब मैंने शिफ्ट दबाकर बैक की सिलेक्शन कर ली ये। अब देखें मेरा ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो अल्फ़ाबेट है एल वो सिलेक्टेड है और नीचे वाला जो अल्फ़ाबेट है यानी नीचे वाली जो बॉडी है ये सिलेक्ट है। ठीक है, अब सी दबा रहा हूँ तो ये इसके सेंटर में आ गया हुआ है, वो जो ऊपर एल लिखा हुआ था वो इसके सेंटर में आ गया है। बी दबा रहा हूँ तो वो इसके बॉटम पर चला गया है। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था, इधर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर शिफ्ट कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो अनडू किया जो मैंने वो दोबारा आके आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, कंट्रोल जी, फिर से कंट्रोल जी किया मैंने, यहाँ पर भी कंट्रोल जी कर लिया, ग्रुपिंग हो गई ताकि जब हम इसकी शेप को एक या दूसरे की तरफ लेकर जाएं तो आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों के पास देखें जब लिस्ट आती है तो लिस्ट के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट नाम नंबर्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ जो कस्टमर ने मुझे सेंड की है समझाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आगे उसने नंबर लिखा हुआ है और आगे इसका साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कस्टमर से जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका होता है, नाम, नंबर और साइज़। तो अभी मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पर देखें, सबसे पहले जब आपने लिस्ट लगाना है तो लिस्ट लगाने से पहले आपने साइजिंग देख लेनी है कि यार कितने साइज़ हैं इसके। देखें इसमें स्मॉल है, मीडियम है, ठीक है, लार्ज है, एक्सेल नहीं है, लेकिन आप लोगों को फर्ज कर लो एक्सेल भी आ जाता है, 2 एक्सेल भी आ जाता है, 3 एक्सेल भी आ जाता है। तब आप लोगों ने क्या करना है, मैं फ़िलहाल इसको साइड पे रख रहा हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा एस बना रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी कॉपीज़ जनरेट कर रहा हूँ। देखिए ऐसे करेंगे ना तो आपके पास गलती के चांसेस ज़रा कम हो जाएंगे। कॉपीज़ जनरेट की, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2 एक्सेल। तो 2 एक्सेल तक मैंने यहाँ पर बना लिया हुआ है। अब मैं इनकी साइजिंग जो है वो भी करेक्शन करने लगा हूँ। ठीक है, स्मॉल का जो हमारे पास साइज़ होता है वो होता है हमारे पास 20-28 प्रिंटिंग साइज़ चार्ट। कंट्रोल आर कर रहा हूँ इसको, कंट्रोल आर करके स्टेप रिपीट और कंट्रोल ए करके इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया मैंने फिर से। यानी जो आपने नंबर लिखे हुए हैं उनको, उनके जो टैग लगाए हुए हैं उनके टैग को भी आपने चेंज कर देना है। ठीक है, इसी तरह ये स्मॉल का हो गया। इसके साथ अब मैं लिख रहा हूँ मीडियम, ये हमारे पास लार्ज में आ जाएगा, ये एक्सेल और ये हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सेल। ठीक है, अभी ये देखें ये शर्ट के अंदर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाकर इसको और इसको सिलेक्ट करके देखिए जो लास्ट वाली सिलेक्शन है ना आपकी, इसकी तरतीब को ये फॉलो करेगा। लास्ट में मैंने एस को सिलेक्ट किया तो एस के राइट से ये लेफ़्ट को आना शुरू होगा। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये एस का राइट यहाँ पर है, जैसे ही मैं आर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसके राइट से बिल्कुल यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, एस को इसने फॉलो किया है, जिसकी भी सिलेक्शन हम लास्ट में करते हैं उसी को फॉलो करता है। तो उसके बाद हम इसका भी साइज़ जो है वो भी कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास 22.5/31 नहीं होना चाहिए, हमारे पास ही होना चाहिए 21/28। और इसी तरह नीचे वाला जो इसको कंट्रोल आर से मैंने रिपीट कर दिया और यहाँ पर ला के मैंने रख दिया।
अच्छा जी, M का टैग लगा दिया इधर। इसी तरह नीचे आ रहा हूँ, M का टैग, और L का जो साइज़ है वो वैसे ही 22.5/31 ही रहने दें इसको, ठीक है। अगर कस्टमर की डिमांड है कि यार थोड़ा सा नीचे से कम करो तो आप इसको 30 कर देना, ठीक है। एक्सेल को भी मैं कर रहा हूँ और नीचे से भी एक्सेल, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला जो है हमारे पास 23.5/31 हो जाएगा, और स्टेप रिपीट, ठीक है। देखो लार्ज और एक्सेल वालों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन 2XL वालों में काफ़ी आ चुका होता है बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये है कि 2XL, यहाँ पर भी 2XL लिख दिया। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको भी जो है वो इसको ऑलमोस्ट आप 25 ही कर दिया करें, क्योंकि 2XL वाले ज़रा हैवी हो चुके होते हैं। और इनका साइज़ जो है वो आपको नीचे से भी अब बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, 32 कर दें, नीचे से भी ऊपर से भी 32 कर दें, ठीक है। 2XL 3XL, क्योंकि इनकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है जो यहाँ तक आते हैं। ओके, स्मॉल